नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ए ऊष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय। दोस्तों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 2 है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। दोस्तों, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन है ए आर बराबर भी इंटू आई, बी आर बराबर भी बट्टे आई, सी आर बराबर आई बट्टा भी, डी आर बराबर भी माइनस आई। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर बराबर भी बट्टे आई। दोस्तों, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आर बराबर भी बट्टे आई होता है। प्रश्न संख्या 3 है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन है ए दिष्ट, बी प्रत्यावर्ती, सी ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिष्ट। दोस्तों, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 4 है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल। दोस्तों, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी कुलोम, डी वाट। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 है, एक बोल्ट कहलाता है। दोस्तों, एक बोल्ट कहलाता है। ऑप्शन है ए 1 जूल बटा सेकेंड, बी 1 जूल बटा कुलॉम, सी 1 जूल बटा एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जूल बटा कुलॉम। दोस्तों, एक बोल्ट कहलाता है 1 जूल बटा कुलॉम को। प्रश्न संख्या 8 है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन है ए उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी, डी ऊष्माशोषी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी। दोस्तों, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 9 है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। दोस्तों, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन है ए सी यू, बी ए जी, सी ए एल, डी एफ ई। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए जी। दोस्तों, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक ए जी यानी कि चांदी है। प्रश्न संख्या 10 है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। दोस्तों, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्ग, बी आवर्त, सी अपरूप, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ग। दोस्तों, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। दोस्तों, निम्नांकित में कौन उपधातु है। ऑप्शन है ए एफ ई, बी सी यू, सी एन आई, डी एस बी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस बी। दोस्तों, एस बी यानी कि एंटीमनी जो है एक उपधातु का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 12 है, पीतल क्या है। दोस्तों, पीतल क्या है। ऑप्शन है ए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु, डी उपधातु। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है। प्रश्न संख्या 13 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन है ए 7, बी 7 से कम, सी 7 से अधिक, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। प्रश्न संख्या 14 है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन है ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। दोस्तों, सरलतम कार्बन हाइड्रोकार्बन मीथेन है। प्रश्न संख्या 15 है,
कूटपाद किसमें पाया जाता है? दोस्तों कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है ए पैरामीशियम, बी यूगिला, सी अमीबा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा। दोस्तों कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? दोस्तों पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन है ए पत्तियों द्वारा, बी फूलों द्वारा, सी तना द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फूलों द्वारा। दोस्तों पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? दोस्तों निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन है ए वृक्क, बी अग्नाशय, सी आंख, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्क। दोस्तों वृक्क जो है एक उत्सर्जी अंग है। प्रश्न संख्या 18 है, शुक्राणु बनता है? दोस्तों शुक्राणु बनता है कहाँ बनता है? ऑप्शन है ए वृषण में, बी मूत्राशय में, सी गर्भाशय में, डी अंडाशय में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृषण में। दोस्तों शुक्राणु जो है वृषण में बनता है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? दोस्तों निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है ए वायु, बी मृदा, सी जल, डी जीवधारी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीवधारी। दोस्तों निम्न में जीवधारी जो है एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्रश्न संख्या 20 है, इंसुलिन की कमी से होता है? दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन है ए घेंघा, बी मधुमेह, सी बौनापन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुमेह। दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है।